सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों की प्रमोशन को लेकर बड़ा अपडेट। नए वेतन आयोग में बड़ा बदलाव। नौकरी में प्रमोशन की हर किसी की इच्छा होती है। आठवें वेतन आयोग में कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी के साथ साथ प्रमोशन में भी बड़ा फायदा मिलने वाला है। कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए आठवें वेतन आयोग में बड़ा अपडेट सामने आया है। नए वेतन आयोग में प्रमोशन में बड़ा बदलाव होने वाला है। आठवें वेतन आयोग में सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारियों को निश्चित तौर पर तोहफा मिलने वाला है। कर्मचारियों की सैलरी के साथ साथ नए वेतन आयोग में कर्मचारियों को प्रमोशन में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। जब से आठवें वेतन आयोग को मंजूरी मिल रही है, कर्मचारियों के लिए बड़े बड़े बदलाव के अपडेट सामने आ रहे हैं। सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति बाकी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग को मंजूरी तो दे दी, लेकिन अभी तक गठन नहीं हुआ है। आठवें वेतन आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति अभी बाकी है। इसको लेकर प्रक्रिया जारी है। जल्द ही सरकार फैसला लेने वाली है। गठन के बाद आयोग अपनी प्रक्रिया शुरू कर देगा। प्रमोशन को लेकर ये है बड़ा अपडेट। नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जेसीएम एनसीजेसीएम से सरकार ने आठवें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों को लेकर सुझाव मांगे हैं। एनसीजेसीएम के स्टाफ साइट ने सरकार को सुझाव दिया है कि नए वेतन आयोग में नौकरी के दौरान कम से कम 5 पदोन्नति की सिफारिश की जाए। फिलहाल मिलते हैं 3 प्रमोशन। स्टाफ साइट ने कहा है कि वेतन आयोग को एमएसपी योजना की मौजूदा विसंगतियों के साथ साथ कम से कम 5 प्रमोशन पर विचार करने का सुझाव दिया है। मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 30 साल की नौकरी में कम से कम 3 प्रमोशन दिए जाते हैं। प्रत्येक कर्मचारी को 10, 20 और 30 साल की नौकरी में 3 पदोन्नति का आश्वासन दिया जाता है। इसे बढ़ाकर 5 किए जाने की मांग की है। सैलरी में 92 से 186% की वृद्धि। नए वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी की उम्मीद है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आठवें वेतन आयोग में 1.92 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। इन फिटमेंट फैक्टर के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए संभावित वेतन संशोधन 92 से 186% के बीच मिल सकता है। इतनी बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी 2.5 गुना से ज़्यादा तक बढ़ सकती है। सैलरी में बढ़ोतरी को ऐसे समझिए, अगर केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 34,560 और न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 से बढ़कर 17,280 रुपये हो सकती है। 2 के फिटमेंट फैक्टर के साथ न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 36,000 और न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 से बढ़कर 18,000 रुपये हो सकती है। 2.08 के फिटमेंट फैक्टर के साथ न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 37,440 और न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 18,720 रुपये हो सकती है। 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के साथ न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 और न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती हैं। नए वेतन आयोग में इन सुझावों पर भी हो रहा है विचार। आठवें वेतन आयोग में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए वेतन पुनर्गठन पर भी विचार किया जा रहा है। कैरियर प्रगति में सुधार के लिए गैर व्यवहार्य वेतनमानों का विलय करने का प्रस्ताव दिया गया है। एक्रोएड फार्मूले और 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर सम्मानजनक न्यूनतम वेतन का निर्धारण करने की मांग है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को मूल वेतन में मर्ज करने की मांग है। इसके अलावा तमाम भत्तों में भी संशोधन की मांग है। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं, स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार से खबरें आप तक जल्दी जल्दी पहुंच जाएं। जय हिंद, जय भारत।